नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे मार्केट के एनालिसिस की कि सोमवार को जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आपके सामने अभी निफ्टी का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पे दोस्तों सबसे सीधा बात यह है, देखिए कि मैंने एक रजिस्टेंस की लाइनें डाली हैं और निफ्टी बिल्कुल ही रजिस्टेंस लाइन के आसपास ही क्लोजिंग हुई है। और निफ्टी में लगातार हायर बॉटम्स बन रहे हैं, निफ्टी में तेजी बनी हुई है। साथ ही साथ आपने देखा कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में इस सप्ताह जो भीषण तेजी बनी है, उसकी वजह से मार्केट में कंटिन्यूअस इस सप्ताह बुल रन में मार्केट ट्रेड किया। तो आइए दोस्तों, इस निफ्टी वीकली चार्ट पे आप देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो कि 22,500 के आसपास है और निफ्टी की क्लोजिंग 22,513 पर हुई है। तो रेजिस्टेंस लाइन के पास ही क्लोजिंग हुआ है और अभी निफ्टी में बिल्कुल ही हायर बॉटम्स बन रहे हैं, किसी प्रकार का कोई गिरावट के संकेत नहीं है। एक बार दोस्तों यहाँ पे आरएसआई इंडिकेटर प्लेस करेंगे और देखते हैं कि आरएसआई में किसी प्रकार कोई डाइवर्जेंस है क्या। तो यहाँ पे जैसे मैंने आरएसआई इंडिकेटर लगाया और आरएसआई पर अगर आप देखें ध्यान से तो किसी प्रकार का कोई डाइवर्जेंस अभी नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पे अगर इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि आरएसआई अभी भी देखें तो 70 के आसपास चल रहा है और यहाँ पे निफ्टी में जिस प्रकार से चल रहा है, उसी प्रकार से आरएसआई में भी चल रहा है, किसी प्रकार का कोई डाइवर्जेंस नहीं है। देखिए, जब कोई बड़ी गिरावट आने वाली होती है, तो आप देखते हैं कि आरएसआई में डाइवर्जेंस पहले से ही बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी कोई किसी प्रकार का डाइवर्जेंस नहीं है। मतलब ये है कि निफ्टी का मोमेंटम ठीक-ठाक है लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे। तो ये है दोस्तों निफ्टी का वीकली चार्ट। आइए अब सीधा इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं और समझते हैं कि सोमवार के दिन मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो लीजिए, आपके सामने मैं निफ्टी की इस चार्ट को 30 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट कर दिया और दोस्तों आप देखें तो निफ्टी अभी यहाँ पे जो 22,520 का लेवल है, निफ्टी उसी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब देखिए, निफ्टी अगर यहाँ से ऊपर की ओर निकलता है और एक बार 22,550 के आसपास अगर टिकेगा, 22,500 के 520 के ऊपर अगर टिक जाता है 30 मिनट के चार्ट पे, तो आपको ऊपर की ओर एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है इंट्राडे चार्ट पे, जो कि 22,600 तक आपको जाने की ये ताकत रखता है। तो सोमवार को मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाता है और देखते हैं जैसे 30 मिनट के चार्ट पे 22,520 के ऊपर टिका रहता है, तो आप जानते हैं कि यहाँ 22,620 तक आपको जाने की संभावना रखता है, जो कि एक बार वहाँ से हाई लगा के नीचे की ओर भी आया है। अब नीचे की ओर देखें तो 22,350 के आसपास सपोर्ट है दोस्तों और निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। एक बार मैं इस लाइन को कलर चेंज कर देता हूँ सपोर्ट की। तो आप देख रहे हैं कि ये जो रेंज है दायरा, निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड करने की संभावना प्रबल है। अब देखिए, अगर सोमवार को किसी वजह से मार्केट नीचे गैप डाउन में ओपनिंग होता है और नीचे की ओर अगर गिरावट आएगी, तो अगर 22,450 का लेवल ब्रेक होगा तो नीचे की ओर आपको 22,350 तक निफ्टी फिसलता हुआ दिख सकता है। तो ये है दोस्तों इम्पोर्टेंट लेवल, जहाँ पर कि आपने देखा मैंने सारे लेवल को मार्क कर दिया। तो आइए दोस्तों बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं और लीजिए, ये है बैंक निफ्टी। सबसे पहले वीकली चार्ट देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे दोस्तों बैंक निफ्टी में अगर आप देखें, तो बैंक निफ्टी में इस वीकली चार्ट पे सबसे पहले यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले मैं लाइन को करेक्शन करके लाइन के यहाँ पे ठीक से डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें तो बैंक निफ्टी में एक शानदार ब्रेकआउट आता हुआ नज़र आ रहा है और बैंक निफ्टी में इस तरीके का मोमेंटम ब्रेकआउट आने का मतलब ये है कि बैंक निफ्टी अब कुछ बड़ा करने वाला है। और वीकली चार्ट पे जो ब्रेकआउट है, इसको आसानी से बहुत साधारण ढंग से नहीं लेना जाना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों देखें तो एक पैटर्न भी बन रहा है जिसे असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। इस तरीके से अगर आप इसको जोड़ देंगे यहाँ पे तो देखें आप कि एक ट्रायंगल जैसा निर्माण हो रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल। और बैंक निफ्टी एक बड़े मूवमेंट के लिए तैयार हो रहा है। तो आप इस पैटर्न को भी ना भूलें। ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। तो बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम बड़ा बनने की तैयारी चल पड़ी है। आइए दोस्तों, अब इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं और समझते हैं कि इंट्राडे चार्ट पे क्या लेवल है। देखिए, हमने कहा था कि कल बैंक निफ्टी हो सकता है आपको कि बड़ा मोमेंटम दिखा सके, क्योंकि ब्रेकआउट लाइन के आसपास ही था और आज आपने देखा कि बैंक निफ्टी लगातार एक बुलिश मोमेंटम में ट्रेड करता हुआ नजर आया।
अब देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर 30 मिनट चार्ट को आप देखेंगे ध्यान से, तो ये जो लेवल है 48,600 का, तो हो सकता है कि आपको सोमवार को 48,600 तक का भी लेवल देखने के लिए मिले बैंक निफ्टी में। और जहाँ पर कि हमने ये लाइनें डाली है, यहाँ 48,600 के आसपास से कुछ आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है बैंक निफ्टी को। और जब ये 48,600 के लेवल से टकरा के कुछ नीचे की ओर आएगा, दोबारा से ऊपर की ओर फिर ब्रेकआउट आएगा, तो आपको बैंक निफ्टी 49,000 तक का भी लेवल दिखा सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में लगातार बुलिश मोमेंटम चल रहा है। और अगर नीचे की ओर करेक्शन आएगा, तो 48,200 के आसपास पहला सपोर्ट आपको मिलेगा। फिर नीचे 48,000 के आसपास बड़ा सपोर्ट है। तो ये 2 सपोर्ट होंगे बैंक निफ्टी के लिए। तो ये हो गई दोस्तों बात बैंक निफ्टी की। आइए इंडिया बिक्स को देखते हैं। लीजिए, तो आपके सामने है बिक्स। और आप देख रहे हैं कि बिक्स में लगातार कमजोरी चल रही है। और बिक्स अभी देखें तो 11.33 के आसपास आ गया है। और बिक्स की कमजोरी मार्केट के लिए आमतौर पर शुभ संकेत होता है। तो यहाँ पे बिक्स से भी कोई बड़ी परेशानी नहीं है। एक बार डॉलर के चार्ट को भी देखेंगे दोस्तों। और आपके सामने है डॉलर का चार्ट। यहाँ पे डॉलर में देखें तो डॉलर में भी धीरे-धीरे करके कमजोरी आ रही है। डॉलर से भी कोई बड़ी चिंता नहीं है। आइए दोस्तों, एक जो सबसे बड़ा इंडेक्स है, जहाँ पर आप देखें तो शानदार तेज़ी इस सप्ताह बनी, वो है निफ्टी स्मॉल कैप 100। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बड़ी कैंडल की तेज़ी बनी हुई है। और आज आप देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग में 7% की तेज़ी बनी। इसी वजह से आप देखें, सॉरी, इस सप्ताह देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में 7% की तेज़ी बनी, जो कि एक बड़ा मोमेंटम माना जाता है। अब देखिए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में जो प्रीवियस हाई था, उसी के आसपास बंद हुआ है। तो अगर सोमवार को ये लेवल पार करके ऊपर की ओर जाएगा, तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में हो सकता है आपको बड़ा मोमेंटम, बड़ी तेज़ी और देखिए एक बार देखने के लिए मिले। और अगर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में फिर दोबारा से तेज़ी बनती है, तो आप जानते हैं कि जितने भी छोटे स्टॉक हैं, सब में शानदार तेज़ी बनने की संभावना प्रबल हो जाएगी। तो इसीलिए आप इस इंडेक्स को बराबर ट्रैक करते रहिए दोस्तों। और यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में देखिए, जब 15,300 के ऊपर निकला था, तब हमने कहा था कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 15,300 के ऊपर जब टिक जाएगा, तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। और आपने देखा कि बिल्कुल ही सेम टू सेम वैसे हुआ। तो ये हो गई दोस्तों निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की बात। एक बार निफ्टी मिड कैप को देखें, तो निफ्टी मिड कैप में भी आपको, ये है निफ्टी मिड कैप 100, तो यहाँ पे ब्रेकआउट आता हुआ नज़र आ रहा है। तो निफ्टी मिड कैप में और शानदार तेज़ी बनी है। नीचे के लेवल पे जब यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना था निफ्टी मिड कैप में, तब उसमें हमने चर्चा की थी। और आप देखिए कि 30,000 32,000 का मिड कैप आज 50,000 हो गया। तो ये होती है ताकत पैटर्न की दोस्तों। अगर आप ठीक से पैटर्न देखते हैं, तो आपको सारी जो चार्ट पैटर्न की ताकत है, वो आपको सामने दिखेगी। और वहीं प्रतिफल यहाँ पे चार्ट पे पूरी तरीके से प्रतिफलित होता हुआ दिखा। यहाँ पे मिड कैप में शानदार तेज़ी बनी है, फिर से ब्रेकआउट आता हुआ नज़र आ रहा है इस सप्ताह। तो आप इस चार्ट को भी पैनी नज़र रखिए। आइए यूएस मार्केट को भी देखते हैं। एक बार डाउ जोन्स के चार्ट को देखेंगे दोस्तों। और ये है डाउ जोन्स का चार्ट। आप यहाँ पे देखें तो यूएस मार्केट में इस सप्ताह कुछ करेक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है। और डाउ जोन्स में हल्का-फुल्का इस सप्ताह करेक्शन रहा। लगभग में 2.5% की कमजोरी आई डाउ जोन्स के एक इस चार्ट पर। तो 1 सप्ताह में 2.5% डाउ जोन्स गिरा है, लेकिन इंडियन मार्केट देखें तो वहाँ पे मोमेंटम बड़ा बढ़ने की संभावना दिख रहा है। तो आइए एक बार नैस्डैक के चार्ट को देखते हैं। लीजिए, तो ये है नैस्डैक कंपोजिट। और यहाँ पर भी देखें तो 16,000 के आसपास ब्रेकआउट के बाद नैस्डैक ट्रेड कर रहा है। देखिए नैस्डैक में अगर एक बार तेज़ी बनती है बड़ी, तो आप देखें कि आईटी शेयर में भी कुछ तेज़ी बनने की संभावना प्रबल हो जाएगी, क्योंकि आईटी इंडेक्स में देखें तो बहुत समय से बड़ा कोई मोमेंटम नहीं आया है। लेकिन आईटी इंडेक्स का भी समय आएगा। तो एक बार निफ्टी आईटी इंडेक्स को भी जल्दी से देख लेते हैं। लीजिए दोस्तों, यह है निफ्टी आईटी। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी कमजोरी चल रही है। और अगर ये इंडेक्स में तेज़ी बनेगी, तो सब में जितने भी आईटी शेयर हैं, सब में तेज़ी बनने की संभावना प्रबल हो जाएगी। तो आप इस चार्ट को भी अपने रडार पे रखिए। जब इसमें तेज़ी बनेगी, तो आप देखेंगे कि आईटी शेयर दोबारा से चल पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।